अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज मुल्क भर में नीट इम्तिहान का इनेकाद, सेंटर्स पर सख्ती इंतजामात। रियासत के तमाम उम्मीदवारों ने भी की अपने अपने मराकिज में इम्तिहान में शिरकत। आज़मीन हज से 10,000 इजाफी रकम की वसूली पर वजीर आला से मुशाविरत का फैसला। मरकज को मकतूब रवाना करने पर भी गौर। सदनशीन हज कमेटी की मीडिया से बातचीत। एयरलाइंस की दरख्वास्त के बायस हमें हज के किराए में इजाफे के लिए मजबूर होना पड़ा। अक़लियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू की वजाहत, हर मुमकिन सहूलतों का दिलाया यकीन। खुर्दनी तेल की कीमतों में 22% तक इजाफा। मशक़-ए-वस्ता की जंग से रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया में खलल। मुल्क में पानी का बहरान हुआ शदीद। 166 आबी ज़खायर की सतह 40% से भी नीचे। 8 रियासतें सबसे ज्यादा मुतासिर। आलमी यौम सहाफत, सहाफत की आज़ादी में हिंदुस्तान की 197वीं रैंकिंग। अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त पर कांग्रेस ने जताई तशवीश। कहा, बीजेपी ने मुल्क में सहाफत के विखार को मजरूह कर दिया। दिल्ली में खौफनाक आतिशबाजी। विवेक विहार में मुबैना एसी धमाके से 4 मंजिला इमारत बनी आग का गोला, 9 लोगों की मौत। करीमनगर के एक ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े डकैती। फायरिंग के बाद जेवरात लेकर सारिकीन फरार। 4 मुलाजिमीन भी जख्मी। तहकीकात शुरू। कामेडी में आधी रात को भयानक आग लगने का सानेहा। 23 दुकानें जलकर खाक, लाखों का नुकसान। और दरिंदगी की हदें पार। कार ड्राइवर ने झगड़े के बाद शेख जिलानी को घसीटते हुए 2 किलोमीटर तक दौड़ाया। मीरपेट में दिल दहला देने वाला मंजर कैमरे में कैद। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की जानिब से आज मुल्क भर में नीट 2026 का कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाया गया। ये इम्तिहान 2 बजे से 5 बजे के दरमियान सख्त तरीन सिक्योरिटी में मुनक़िद किया गया था। इम्तिहानी अथॉरिटी के मुताबिक मुल्क भर में तकरीबन 23 लाख उम्मीदवारों ने इस इम्तिहान में आज शिरकत की। कौमी अहलियत कम दाखिला टेस्ट नीट हिंदुस्तान के वाहिद सबसे बड़े अंडर ग्रेजुएट दाखिला टेस्टों में से एक होता है, जो MBBS और BDS और मुताल्लिक़ा मेडिकल कोर्सेज में दाखिले का तयन करता है। हमारी रियासत तेलंगाना में भी इम्तिहानी सेंटर्स पर तलबा ने सख्त निगरानी में इम्तिहान लिखा, जहाँ सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए थे। तमाम अजला में जहाँ जहाँ ये सेंटर्स थे वहाँ पर पुलिस कमिश्नर और कलेक्टर्स ने खुद जाकर इम्तिहानात के अमल की निगरानी भी अंजाम दी। मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने वज़ाहती बयान जारी करते हुए कहा कि अब की बार ईरान जंग के बायस ईंधन की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। इसी पस मंज़र में एयरलाइंस ने किराए में फ़ीकर $400 के इजाफे का फैसला किया। ताहम हुकूमत ने बातचीत के बाद सिर्फ $100 तक इजाफे के लिए इत्तेफाक किया है। किरण रिजिजू ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए हुकूमत और हज कमेटी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए ये वजाहत देनी पड़ रही है। रिजिजू ने यकीन दिलाया कि आज़मीन हज के लिए हुकूमत हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की पाबंदी करेगी। मैं क्लियर करना चाहता हूँ, भारत सरकार ने हर एक हज यात्रा में जाने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह से हज पूरा करके आने के लिए इंतज़ाम पूरा किया हुआ है और हम यहाँ से बैठ करके भी पूरा निगरानी रखा हुआ है। एक इशू को लेकर के कुछ लोगों ने पत्र लिखा, कई सांसदों ने भी मुझे पत्र लिखा है कि हज का फेयर को लेकर के $100 क्यों इंक्रीज किया गया है। सबको मालूम है कि ईरान और अमेरिका इजराइल का युद्ध के बाद एयरलाइंस वालों ने हमको रिक्वेस्ट किया कि $400 का इजाफा होना चाहिए। $400 पर हज यात्री का एयर फेयर का इंक्रीज का प्रपोजल दिया है। हम नहीं चाहते कि गरीब हजी पैसे की वजह से हज के लिए नहीं जा पाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
इसलिए हमारे मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने, सीनियर ऑफिशियल ने बैठ करके एयरलाइन से पूरा नेगोशिएट करके $400 से $100 तक लेके आया है। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू से जो भी हज यात्रा जा रहा है उसके लिए सिर्फ $100 का इजाफा हुआ है, और जो प्राइवेट ऑपरेटर है उनके लिए $150 का इजाफा हुआ है। अगर $400 इंक्रीज होता तो गरीब हाजी के लिए कितना तकलीफ होना था। तो कुछ लोग को नहीं मालूम, वो कह रहे हैं कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री $100 एक्स्ट्रा क्यों चार्ज कर रहे हैं। इनको जानना चाहिए कि मिनिस्ट्री क्यों चार्ज करेगा। मिनिस्ट्री तो सर्विस देता है, और हाजी अपना पैसे दे करके हज यात्रा में जाता है। तो ये तो एयरलाइंस वाला ने जब फ्यूल प्राइस बढ़ा तो इन्होंने कहा कि ऐसा में तो वो लोग कैरी नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इतना दाम बढ़ गया है फ्यूल का, तो उड़ाने उनको इसी पुराने रेट में जाना मुश्किल है, तो हम नहीं चाहते कि हज यात्रा का फ्लाइट कैंसिल हो जाए, इसलिए हमने नेगोशिएट किया है। और बिना मतलब का मिनिस्ट्री को ब्लेम करता है। पहले जानकारी लेना चाहिए कि क्या हुआ है, कैसा हुआ है, उसका पता लगाना चाहिए, तब जाके क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और दूसरा, किसी ने वीडियो डाला है सऊदी अरब में कि प्लम्बिंग का इशू है, बाथरूम टॉयलेट में पानी भर गया है। वो एक तस्वीर को लेकर के किसी ने सोशल मीडिया में ट्वीट किया। मुल्क में पानी जखीरा करने की सूरत हाल तेजी से दबाव का शिकार है और मौसम गर्मा के आगाज के साथ ही बहरान के आसार मजीद वाज़ेह होते जा रहे हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन के मुताबिक मुल्क के 166 बड़े आबी ज़खायर में दस्तियाब पानी कम होकर इसकी जुमला सलाहियत के 40% से भी नीचे आ गया है। तो वहीं कई बड़े दरिया में भी पानी की सतह में कमी दर्ज की जा रही है, जिससे कि पानी के बिगड़ते इलाकाई अदम तवाज़ुन के खदशात में इजाफा हो गया है। सेंट्रल वाटर कमीशन के मुताबिक अप्रैल के आगाज के मुकाबले में कई बड़े बड़े दरिया के तासों में पानी की सतह में कमी आई है। गंगा का तास, गोदावरी और नर्मदा में पानी की सतह 50% तक पहुंच गई है। कृष्णा तास पहले से ही कमजोर हालत में थी, अब तकरीबन 22% पर है। कावेरी 35 और महानदी 44 में भी कमी दर्ज की गई है, जबकि ताप्ती नस्बतन मुस्तहकम हालत में बरकरार है। और हर साल 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे यानी कि आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त मनाया जाता है, और इसका मकसद सहाफ़त की आज़ादी के बुनियादी उसूलों का एहतराम करना और दुनिया भर में आज़ाद और गैर जानिबदार मीडिया की अहमियत के तई बेदारी पैदा करना। और इसका आगाज़ सन 1993 में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए हुआ था। इसी मुनासिबत से हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी जारी किया जाता है, और हर साल रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस इंडेक्स में मजमूई तौर पर 180 ममालिक को शामिल किया गया है, जिसमें हिंदुस्तान 157वें नंबर पर आता है। गर्मी के मौसम में शिद्दत आते ही मुल्क भर में आतिशज़दगी के वारदातों में इजाफा हो रहा है, और दारुलहुकूमत दिल्ली में तकरीबन हर रोज़ कहीं ना कहीं आग लगने की खबर आ जाती है, जिसमें काफ़ी जानी और माली नुकसान भी हो रहा है। अब ताज़ा वारदात मशरक़ी दिल्ली के शाहदरा इलाके में हुई। यहाँ के विवेक विहार में वाक़ एक 4 मंजिला इमारत में खौफनाक आग लग गई, जिसमें कम अज़ कम 9 अफराद हलाक हो गए। हफ्ता इतवार की दरमियानी शब में दिल्ली के विवेक विहार के 6 फ्लैटों में अचानक आग लग गई। आग के शोले आसमान से बातें कर रहे थे, जबकि पूरा इलाका धुआं धुआं नजर आ रहा था। वारदात के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायर डिपार्टमेंट को आग लगने की कॉल मौसूल हुई, जिसके बाद फायर इंजन जाए वक़्त पर पहुंचा। आग लगने के बाद उसमें कई लोग फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू टीमों ने बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। ज़्यादा गाड़ियाँ आई हैं और कम से कम 20 लोगों को बालकोनी से फायर ब्रिगेड ने सीढ़ियाँ लगा के निकाला है। लेकिन पीछे के जो ऊपर के टॉप फ्लोर के जो 2 फ्लैट हैं बैक साइड के, उसमें शायद लोग नहीं निकल पाए हैं। और ये मेरे हिसाब से थोड़ी सी मिस्टेक है कि जो लोग निकल गए थे फ्रंट से, वो लोग अगर उनको फ़ोन कर देते कि यहाँ आग लगी हुई है और वो आ जाओगे, कि 3:30 बजे के रात से आग लगी हुई है, तो शायद मुझे लगता है वो सोए रह गए हैं। तो शायद उनको फ़ोन करके बोलना चाहिए था किसी को कि वो उठ जाएं या आ जाएं। मेरे को लगता है वो उनको कोई किसी ने फ़ोन ही नहीं किया। शायद ऐसी मुझे लगता है शायद 2 फैमिली है, एक फैमिली तो पक्का है, एक फैमिली के में 4-5 लोग तो पक्का 100% है अंदर। कितने फ्लोर तक ये है और कितने लोग रहते हैं? इसमें टोटल मेरे ख्याल से 8 फ्लैट हैं। कितने लोग रहते हैं मेरे को ये नहीं पता, लेकिन 8 फ्लैट हैं, जिसमें से लास्ट के 2 पीछे के 2 फ्लैट है, उसमें से लोग बाहर नहीं आए हैं।
टॉप फ्लोर पे। कौन सी जगह कहते हैं? ये विवेक विहार बी ब्लॉक है। आग लगी थी, कैसे आग लगी और कितने लोग निकाले गए? एसी में आग को थोड़ा ब्लास्ट हुआ था, उस वजह से आग लगी है और इसके अंदर से अभी तक कम से कम 12 से 15 लोग निकाल चुके हैं, जिसमें से 4 से 5 लोग अंदर मिसिंग है अभी भी। ये अंदर मिसिंग है? हाँ, अभी आग लगी थी रात को 3:15 बजे। तो फायर की गाड़ी आ गई थी? फायर की गाड़ी 3:35 पे आ गई थी पहली गाड़ी। तो लोगों को कैसे? लोगों को पहले कईयों को तो स्टेयर से निकाला था, फिर बाद में जब नहीं निकल पाए तो लिफ्ट वाली गाड़ी आई थी और जो पीछे 3 लोग फंसे थे उनको एंगल काट के ग्राइंडर से तब निकाला गया 4:30 बजे। तो कुछ लोग अभी भी फंसे हो सकते हैं? अभी भी फंसे हो सकते हैं, 4 से 5 लोग अंदर ही। निकलने की कोशिश हो रही है, आग भी बुझाने की कोशिश की जा रही है अभी तक। कितने फ्लोर का ये मकान है? ये 4 फ्लोर का मकान है। चारों फैमिली अंदर ही रहती है या आगे? नहीं, चारों फैमिलियां बाहर आ चुकी हैं। वैसे तो सारी फैमिलियां सारी सेफ हैं, लेकिन अभी फिर भी 4-5 लोग पता नहीं लग पा रहा कि मिसिंग कहाँ है। मतलब इस 4 फ्लोर की बिल्डिंग के अंदर ही 8 फ्लैट हैं। सर, जो ये आज कैरेटी इसके बारे में बता दें। ये अर्ली मॉर्निंग एक आग की कॉल थी जिसमें कि फायर टेंडर आए और आने के बाद में इन्होंने यहाँ पे देखा कि आग पूरी तरह जब काबू में आ गई है तो अभी इसमें ये तलाश की जा रही है कि इसमें कितनी कैजुअल्टी हुई है। उसी के तहत अभी 3 से 4 शव बरामद किए जा चुके हैं। आगे और तलाश इसकी जारी है। सर, आपके पास कॉल कितनी बजे? कॉल ये मॉर्निंग अराउंड। अब नज़र इलाकाई खबरों पर। हज बैतुल्लाह की अदायगी के लिए हज कमेटी के तवस्सुत से रवाना होने वाले आज़मीन हज 24 घंटे कबल अपने सफरी दस्तावेज़ात और हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए फ्राहम की जाने वाली हज किट हज हाउस से हासिल करते हुए 6 घंटे पहले हालत एहराम में रास्त एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं। सदरनशीन तेलंगाना हज कमेटी मौलाना गुलाम सैयद अफजल बियाबानी ने इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने बताया कि अजला के जो आज़मी शहदाबाद में हज हाउस में क़याम करने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए हज हाउस में इंतजामात को यकीनी बनाया जा चुका है। मुमकिन हद तक उन्हें सहूलतें दिए जाएंगे। मौलाना गुलाम सैयद अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने बताया कि आज़मीन हज को एहराम बांधने और उन्हें नियत करवाने के लिए हज हाउस में खुसूसी इंतज़ाम मौजूद है, जो कि मुख्तलिफ मजहबी रज़ाकार तंजीमों की जानिब से अंजाम दिया जाता है। देखिए, ये हज पहले तो बताया गया था कि कुछ भी इजाफा नहीं हो रहा है। ये सेंट्रल हज कमेटी का डिसीजन है कि जो 10,000 रुपये ज़्यादा किया गया है उसको ख़ास तौर पर दिल्ली से जनाब इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने उसकी मुखालिफत की और जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुखालिफत की। हम भी जो है सेंट्रल हज कमेटी को लिखे हैं, ये पूरा हो जाने के बाद आंध्रा के आज़मीन चले गए, दिल्ली के आज़मीन चले गए, कई स्टेट के आज़मीन चले गए, अभी कुछ जाना बाकी है। तो अब आप कह रहे हैं कि 10,000 रुपये ज़्यादा लिया जाए। हम सेंट्रल हज कमेटी से ख्वाहिश करें और मिनिस्ट्री से ख्वाहिश करें हैं कि उसको दोबारा आज़मीन से ना लिया जाए। हम हमारे तरफ से और गवर्नमेंट तेलंगाना की तरफ से भी लेटर्स हम भेज चुके हैं। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो दे रही है इसलिए दे रही है, अगर तेलंगाना से जा रहे हैं तो 3,60,000 होते, आंध्र प्रदेश से गए तो 4.5 लाख हो रहे, उनके इमिग्रेशन पॉइंट से गए तो 60-70 हज़ार रुपये बढ़ के हो रहे। वो बढ़ के हो रहे उनसे पैसे दे रहे हैं, यहाँ तो 360 ही छोड़े थे। इसलिए इस साल भी आंध्र प्रदेश के 1200 हाजी मेरे पास से जा रहे हैं। देखिए, सेंट्रल ये पहले भी जो डीडी बनी गई सेंट्रल हज कमेटी के नाम भी बनी जाती है और ये भी सेंट्रल हज कमेटी के ही सर्कुलर है। वो सर्कुलर में ये लिखा हुआ है कि वो बोले उसको हम इंटीमेट कर दिए और हमारे सेक्रेटरी हमारी गवर्नमेंट लिखी है, हम भी लिखे हैं, मुसलसल हम लेटर लिख रहे हैं कि इसको वेव किया जाए कि जो हाजियों से ना पूछा जाए। मैं समझता हूं कि वो लोग 2 दिन में डिसीजन ले लेंगे, अगर नहीं लिए तो अदा करके जाना पड़ेगा। सेंट्रल हज कमेटी के हिसाब से 10,000 रुपये देना है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उसको माफ़ क्या, आप जो 3,60,000 रुपये बोले उसी पे आप रहे। अब वो लोग बता रहे हैं कि गल्फ़ में ऐसे हालात हो गए, वहाँ पर पेट्रोल महंगा हो गया, दूसरे चीज़ें महंगी हो गई। अब हम बोले तो हमें बताया जा रहा है दुबई से 60,000 का टिकट जाके 1.5 लाख हो गया। तमाम चीज़ें वो लोग एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, काफ़ी हम बोझ उठा रहे हैं, हम खाली 10,000 ही बढ़ा रहे। हम बोले आप जो वायदा करे थे 3,60,000, जब तो जंगी हालात नहीं थे, अब उसी तरीके से, क्योंकि जो हाजी है इसके अंदर 50% लोग ऐसे हैं कि अपने हज के लिए। और अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का।
अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912041041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मशरिकी वस्ता में ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती जंगी सूरत हाल का बराह रास्त असर हिंदुस्तानी अवाम के चूल्हों पर पड़ना शुरू हो गया है। बैनुल अक़वामी हालात और हमलो नकल के अखराजात में इजाफे का बहाना बनाकर खुर्दूनी तेल यानी कि पकवान तेल की कीमतों में गुज़िश्ता एक माह के दौरान 22% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसने आम आदमी के बजट को हिला कर रख दिया है। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में 2020 बैच के 175वें ग्रेजुएशन तकरीब का पुरजोश अंदाज में इनेकाद अमल में लाया गया। इस तकरीब में गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए, जिन्होंने तिब्बी मश्क में हमदर्दी पर जोर दिया। तकरीब में ग्रेजुएट होने वाले MBBS डॉक्टरों को एजाज से नवाजा गया। सेहत की देखभाल के पेशे में उनकी तब्दीली का जश्न मनाया गया। इस तकरीब में 2020 के MBBS बैच को एजाज़ों से नवाजा गया। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज कोठी के मोअज़्ज़िज़ीन जैसे कि प्रिंसिपल डॉक्टर राजा राव, वाइस चांसलर डॉक्टर रमेश रेड्डी भी कार्रवाई में शामिल थे। डॉक्टर अफीफा फरहीन के अराकीन ख़ानदान ने अपनी लड़की के डॉक्टर बनने पर बेहद मसर्रत का इजहार किया। और इंडिया यूथ फेडरेशन की 67वीं यौम तासीस तकरीब का बड़े पैमाने पर शहर में वाक़े दफ्तर में इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर रियासती सदर AIYF डॉक्टर सैयद वलीउल्लाह क़ादरी ने परचम कुशाई अंजाम दी। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बातचीत की और नौजवानों को हर शोबे में आगे बढ़ने पर जोर दिया। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का 67वां पैदाइशी दिन हिमायत नगर ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के ऑफिस के सामने फ्लैग हास्टिंग के जरिए मनाया गया। आज हम हिंदुस्तान के नौजवानों को एक पैगाम देते हैं कि ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन लगातार पिछले 60 सालों से हिंदुस्तान के नौजवानों के मसाइल को हल करने के लिए लगातार लड़ रही है और कई कुर्बानियाँ भी देश के अंदर की है। ये ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव और अशफाकुल्लाह खान जैसे लोगों के ख्वाबों को तकमील करने के लिए ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन को 1959 में और 3 मई को दिल्ली के अंदर कायम किया गया था। उसके वसूलों में उनके वसूलों में हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म को बचाना, हिंदुस्तान के दस्तूर को बचाना और यहाँ के नौजवानों को रोज़गार से जोड़ना और यहाँ पर इंडस्ट्री और प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़ना, ये मकासद के साथ ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन पिछले 60 सालों से यहाँ पर काम कर रही है। आज हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एक नफरत और दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। मजहब की बुनियाद पर और ज़ात पात की बुनियाद पर हिंदुस्तान को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी RSS की ये कोशिश को नाकाम करने के लिए फिर से ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन आज के दिन ये अहद करती है कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को बचाने, हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाने के लिए ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन हमेशा खड़ेगी और आगे चलकर हिंदुस्तान को एक अच्छा तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए काम करेगी। यही ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का आज फाउंडेशन डे के जरिए ये एक पैगाम है। हम सब मिलकर नौजवानों को फिर से ऑल इंडिया कामरेडी में आधी रात के बाद इंदिरा चौक में भयानक आग लगने से तकरीबन 21 दुकानात जलकर खाकस्तर हो गई, जिनमें चंद होटल मुकम्मल तौर पर जल गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, ताहम लाखों रुपए का नुकसान हो चुका था। शदीद गर्मी और तेज हवाओं के बायस आग तेजी से फैल गई। गैस सिलेंडरों के फट पड़ने से सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। मुतासिर ताजीन को बताया जा रहा है कि 50 से 60 लाख रुपए फीकस नुकसान हुआ। म्यूनसिपल चेयरपर्सन उमारानी, RDO गिरी, रियासती कांग्रेस कायदीन मोहम्मद इलियास के सिवा साबिक सदर कांग्रेस कमेटी अराकीन बल्दिया सैयद अनवर अहमद, मोहम्मद इसाक शेरू, मोहम्मद अब्दुल वाजिद के अलावा दूसरों ने भी मुकाम का दौरा करते हुए मुतासिरीन को मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई और आवाम से भी भरपूर ताउन की अपील की।
करीमनगर पीएमजे ज्वेलर्स दुकान में पेश आने वाली चोरी की वारदात के बाद मल्टी जोन 1 के आईजीपी चंद्रशेखर रेड्डी आईपीएस ने आज मौके वारदात का दौरा किया और उन्होंने सबसे पहले क्राइम सीन का बारीक बीनी से जायजा लिया और तफ्तीश की पेशरफ्त अफसरान को अहम हिदायत दी। बादज़ां आईजीपी ने मुकामी अस्पताल का दौरा करते हुए वाक़े में जख्मी हो जाने वाले मुतासिरीन की भी अयादत की। उन्होंने डॉक्टरों से मुतासिरीन की सेहत की सूरत हाल के बारे में मालूमात हासिल की और कहा उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज फराहम किया जाए। इस मौके पर उन्होंने मुतासिरीन को यकीन दिलाया कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। इस दौरे के दौरान करीमनगर के सीपी गौस आलम समेत दीगर आला पुलिस अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। हैदराबाद में एक और हिट एंड रन का अफसोसनाक हादसा सामने आया है, जहां एक टैक्सी ड्राइवर ने न सिर्फ गाड़ी से शख्स को टक्कर मार दी बल्कि झगड़े के दौरान मुबैना तौर पर जुनून में आकर उसे गाड़ी के बोनट पर लटकाकर तकरीबन 2 किलोमीटर तक घसीटता रहा। ये वाकया दरअसल मीरपेट पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया। शेख जिलानी और उनके बेटे फैसल मोटरसाइकिल पर गायत्री नगर से एलबी नगर जा रहे थे कि एक कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। इसके बाद दोनों के दरमियान तल्ख कलामी हो गई, जो झगड़े में तब्दील हो गई। बताया जाता है कि कार में मौजूद शख्स ने मुश्तइल होकर हमला कर दिया और जब ड्राइवर फरार होने की कोशिश कर रहा था तो जिलानी ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बोनट पर लटक गए। इसके बावजूद ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और तकरीबन 2 किलोमीटर तक घसीटता रहा। राहगीरों की जानिब से इस वाकये की वीडियो बनाई गई, जिससे कि ये दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया। गाड़ी बिल आखिर बालापुर क्रॉस रोड तक पहुंची और फिर वापस मुड़ते हुए मंदा मल्लमा जंक्शन के करीब मुकामी अफराद ने इसे रोक ड्राइवर को पकड़ लिया। हादसे में फैसल जिलानी की दोनों टांगे टूट गई और उन्हें खानगी अस्पताल में इलाज करवाया गया, जहां पुलिस ने वाकये की तहकीकात भी शुरू कर दी और मुकदमा दर्ज कर लिया। आखिर में लाइन्स पर डालते हैं एक और नजर। आज मुल्क भर में नीट इम्तिहान का इनेकाद, सेंटर्स पर सख्ती इंतजामात। रियासत के तमाम उम्मीदवारों ने भी की अपने अपने मराकिज में इम्तिहान में शिरकत। आज़मीन हज से 10,000 इजाफी रकम की वसूली पर वजीर आला से मुशाविरत का फैसला। मरकज को मकतूब रवाना करने पर भी गौर। सदनशीन हज कमेटी की मीडिया से बातचीत। एयरलाइंस की दरख्वास्त के बायस हमें हज के किरायों में इजाफे के लिए मजबूर होना पड़ा। अक़लियती उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू की वजाहत, हर मुमकिन सहूलतों का दिलाया यकीन। खुर्दनी तेल की कीमतों में 22% तक इजाफा। मशकिस्ता की जंग से रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया में खलल। मुल्क में पानी का बहरान हुआ शदीद। 166 आबी ज़खायर की सतह 40% से भी नीचे। 8 रियासतें सबसे ज्यादा मुतासिर। आलमी यौम सहाफत। सहाफत की आज़ादी में हिंदुस्तान की 197वीं रैंकिंग। अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त पर कांग्रेस ने जताई तशवीश। कहा बीजेपी ने मुल्क में सहाफत के विखार को मजरूह कर दिया। दिल्ली में खौफनाक आतिशबाजी। विवेक विहार में मुबैना एसी धमाके से 4 मंजिला इमारत बनी आग का गोला, 9 लोगों की मौत। करीमनगर के एक ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े डकैती। फायरिंग के बाद जेवरात लेकर सारिकीन फरार। 4 मुलाजिमीन भी जख्मी। तहकीकात शुरू। कामेडी में आधी रात को भयानक आग लगने का सानेहा। 23 दुकानें जलकर खाक, लाखों का नुकसान। और दरिंदगी की हदें पार। कार ड्राइवर ने झगड़े के बाद शेख जिलानी को घसीटते हुए 2 किलोमीटर तक दौड़ाया। मीरपेट में दिल दहला देने वाला मंजर कैमरे में कैद। इसी के साथ टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।